सभी बच्चों को नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज की इस वीडियो में हम करेंगे पॉइजली इक्वेशन बाय मेथड ऑफ डायमेंशन। यस बेटा, पॉइजली इक्वेशन चैप्टर नंबर 10 फ्लूइड्स का टॉपिक है, बट बाय मेथड ऑफ डायमेंशन ये यहाँ करने के लिए आ जाती है। तो देखते हैं पॉइजली इक्वेशन क्या कहती है। बेटा, ये है हमारी पॉइजली इक्वेशन। पॉइजली इक्वेशन क्या कहती है? पॉइजली इक्वेशन कहती है वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड थ्रू ए ट्यूब। इसको एक फिगर से समझते हैं पहले। कंसीडर एक ट्यूब है, पाइप है, ये ट्यूब है, पाइप है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मींस जैसे ये ट्यूब है, इससे लिक्विड फ्लो कर रहा है, लेट वाटर फ्लो कर रहा है। कौन फ्लो कर रहा है? वाटर। इससे वाटर बाहर आ रहा है। तो इसमें कहता है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट पर सेकेंड, पर सेकेंड। दैट मीन्स जैसे हम कहते हैं कि इस ट्यूब से पानी बाहर आ रहा है, किस रेट से? 20 लीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 20 लीटर पानी बाहर आ रहा है। या आप कह देते हो कि वाटर इज कमिंग आउट थ्रू दिस ट्यूब, इस ट्यूब से वाटर बाहर आ रहा है, किस रेट से? 30 लीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 30 लीटर पानी बाहर आ रहा है। ओके, तो ये है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये वो वॉल्यूम है जो एक सेकंड में बाहर आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट थ्रू ट्यूब पर सेकेंड। बेटा, ये डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पर। यस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। तो कितना लिक्विड बाहर आएगा, ये उसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, गाढ़ेपन भी डिपेंड करता है। जो लिक्विड ज्यादा विस्कस होंगे, ज्यादा गाढ़े होंगे, जैसे हनी, शहद, वो धीरे धीरे चलेंगे तो कम बाहर आएंगे। ओके, और जो लिक्विड्स कम विस्कस होंगे, कम गाढ़े होंगे, जैसे वाटर, वो स्पीडली चलेंगे और ज्यादा बाहर आएंगे। ठीक है, तो हनी की रेट ऑफ फ्लो कम होगी, वो एक सेकंड में कम बाहर आएगा क्योंकि गाढ़ा है, धीरे धीरे चलेगा। और वाटर की रेट ऑफ फ्लो ज्यादा होगी, वो एक सेकंड में ज्यादा बाहर आएगा क्योंकि वो पतला है, स्पीडली आएगा। ओके, तो एक सेकंड में कितना वॉल्यूम बाहर आता है, ये डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। प्रेशर ग्रेडियंट, यस, प्रेशर ग्रेडियंट पता है क्या होता है? बेटे, लिक्विड्स फ्लो करते हैं हाई प्रेशर टू लो। जैसे इस ट्यूब में लिक्विड इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो दैट मीन्स यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, जैसे 15 पास्कल, और यहाँ प्रेशर कम है, 10 पास्कल। तो लिक्विड्स फ्लो करते हैं हाई प्रेशर टू लो। तो अब एक सेकंड में कितना लिक्विड बाहर आएगा, इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब चेंज इन प्रेशर विद डिस्टेंस, चेंज इन प्रेशर विद डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक प्रेशर कितना चेंज हुआ? 5 पास्कल। 15 से 10 है 5 पास्कल। चेंज इन प्रेशर विद डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? एल। ओके, और रेडियस ऑफ ट्यूब, और ये डिपेंड करता है रेडियस ऑफ ट्यूब पर। तो आपको रिलेशन बनाना है इन सबके बीच। ओके, तो रिलेशन बनाते हैं, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने आपको बेसिक टर्म समझाई है। हाँ जी, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकंड का मतलब क्या है? कमिंग आउट पर सेकंड, इसे हम मान लेते हैं V। क्या मान लेते हैं? V। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकंड, V। ओके, तो इनकी डायमेंशंस क्या होंगी, पहले डायमेंशंस देख लेते हैं सबकी। तो एक सेकेंड। हाँ जी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V क्या है? बेटा, V है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड। तो ऊपर तो वॉल्यूम है और नीचे टाइम है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड, तो ऊपर वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L क्यूब अपॉन नीचे टाइम T। तो ये हो गया L क्यूब T माइनस 1। ओके, तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। ऐसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका होता है M L माइनस 1 T माइनस 1। ओके, अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। बेटे, प्रेशर ग्रेडियंट क्या बताया था अभी आपको? प्रेशर ग्रेडियंट मींस चेंज इन प्रेशर विद डिस्टेंस, चेंज इन प्रेशर विद। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, प्रेशर ग्रेडियंट क्या था? चेंज इन प्रेशर। यहाँ प्रेशर 15 पास्कल, यहाँ 10 पास्कल। तो यहाँ से यहाँ प्रेशर कितना चेंज हुआ? 5 पास्कल विद डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस L, चेंज इन प्रेशर 5 विद डिस्टेंस। ओके, तो इसको हम यूज करते हैं। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। यस, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया इनटू L। वैसे आपको ये याद होनी चाहिए, मैं ये कर कर दिखा रहा हूं आपको, बाकी आप ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला होता है
MLT-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। यस, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया इन 12, फोर्स का MLT-2, एरिया एरिया L स्क्वायर इंटू L तो लेंथ है, तो प्रेशर ग्रेडियंट का हो गया ML-2 M, L से L गया L-2 T-2, ओके। और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेडियस, ये आपके काम आएंगे। यहां पर हम एक बार लिख रहे हैं बट ये काम आएंगे, आपको आने चाहिए। रेडियस का होता है L, क्योंकि रेडियस तो जैसे सर्कल है, सर्कल की रेडियस R है, रेडियस लेंथ ही तो है, जैसे 3 सेंटीमीटर रेडियस तो ये लेंथ है। तो सबके डायमेंशनल फॉर्मूलाज हो चुके हैं, आप इन्हें एक बार अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो, बिकॉज अब हम इन्हें अप्लाई करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन में कहता है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड V डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्रेशर ग्रेडियंट और रेडियस। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्रेशर ग्रेडियंट, रेडियस। तो देखिए, लेट वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू पावर A, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है प्रेशर ग्रेडियंट रेज टू पावर B, और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है रेडियस रेज टू पावर C। बिकॉज हमें यह पता है कि वॉल्यूम इन पर डिपेंड करता है, बट कितना डिपेंड करता है वी डोंट नो। भाई हमें ये नहीं पता ना। जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है, ये प्रोपोर्शनल है किसके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। कितना नहीं पता, तो हमने ए मान लिया। तो इनको कंबाइनिंग ऑल, इन सबको कंबाइन करते हैं। हाँ जी, कंबाइन करके V इज प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू पावर A, प्रेशर ग्रेडियंट रेज टू पावर B, और रेडियस रेज टू पावर C। अच्छा, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्रेशर ग्रेडियंट और रेडियस। ओके, यहां पर के क्या है, के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और बार बार कहा गया है इसकी वैल्यू डायमेंशन से नहीं निकलती, कहां से आती है, एक्सपेरिमेंट से। चलिए, अच्छा इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं अपनी। अब फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या कहता है बेटा, पहले भी हम कर चुके हैं इसे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी कहता है कि ये फॉर्मूला सही होगा कब, जब दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होंगी, जो लेफ्ट की वो राइट की। ओके बेटे, आपसे अभी कहा भी था कि आप इनको नोट कर लीजिए, बिकॉज ये अप्लाई होंगी। अब V क्या है, V वॉल्यूम नहीं है, V है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड। तो इसका हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है L3T-1। तो इसे सीधा हम लगा देते हैं यहां पर, V की जगह L3T-1, तो L3T-1 इज इक्वल टू, अब K था, K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और ये डायमेंशनलेस है, तो इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, इसे छोड़ देंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होता है ML-1 T-1, यस, रेज टू पावर A। पीछे से आपने नोट कर ली होगी। प्रेशर ग्रेडियंट P/L रेज टू पावर B, P/L की क्या थी, ML-2 T-2, P/L की, तो इसे हम सीधा लगा देंगे ML-2 T-2 रेज टू पावर B। और थर्ड था रेडियस, रेडियस लेंथ होती है रेज टू पावर C, आप यहां देख सकते हैं। यहां पर ये देखिए रेडियस की L है। बेटा आपको जैसे मैंने भी बोला कि K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसकी वैल्यू डायमेंशन से नहीं आती, ये डायमेंशन लेस है। इसको हम पहले की वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पर ज्यादा नहीं बोलेंगे। हाँ जी, लगा दीजिए। तो L3T-1 इज इक्वल टू क्या आया, M रेज टू पावर A, M रेज टू पावर B प्लस B, L रेज टू पावर माइनस A, L रेज टू पावर -2B, और L रेज टू पावर C प्लस C, T रेज टू पावर -A और T रेज टू पावर -2B। ओके, हाँ जी। अब कंपेयरिंग कोरोस्पोंडिंग टर्म्स, अब हम कोरोस्पोंडिंग टर्म्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर कीजिए, मास को मास से कंपेयर करेंगे, लेंथ को लेंथ से, और टाइम को टाइम से कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। हाँ जी, यहां पर मास रेज टू पावर है A प्लस B। बेटा यहां पर मास रेज टू पावर है A प्लस B, यहां मास है ही नहीं, तो दैट मीन्स A प्लस B इज इक्वल टू 0। और क्या, यहां मास रेज टू पावर A प्लस B, यहां मास है ही नहीं, तो पावर ये 0 होगी, क्योंकि 0 जाएगी, M रेज टू पावर 0 1, ये हट जाएगा। ओके,
तो ए कितना हो गया, ए हो गया माइनस बी। ओके, अब टाइम को कंपेयर करते हैं। यहाँ टाइम रेज टू पावर माइनस ए माइनस टू बी, माइनस टू बी इज इक्वल टू, यहाँ टाइम रेज टू पावर माइनस वन। तो ए कितना है, माइनस बी। ए को जब आप माइनस बी लिखोगे, इसको हम यहां लगा देते हैं। ए को माइनस बी लिखोगे, माइनस माइनस प्लस बी, माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस वन। तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, तो बी इज इक्वल टू प्लस वन। बी आ गया, ओके, एंड फिर ए भी आ जाएगा। बी वन है, बी वन है तो ए कितना होगा, माइनस वन। ये लीजिए, ए भी आ गया, बी भी आ गया। चलते हैं। अच्छा, अब हम लेते हैं लेंथ को। इस लेंथ को देखिए, अब इस लेंथ को यहां लेंथ से कंपेयर कीजिए। तो एल रेज टू पावर थ्री इज इक्वल टू एल रेज टू पावर इतना, यस, लेंथ को लेंथ से, एल रेज टू पावर थ्री इज इक्वल टू एल रेज टू पावर इतना। तो दैट मीन्स दिस पावर इज इक्वल टू दिस पावर, माइनस ए माइनस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू थ्री। तो माइनस ए माइनस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू थ्री। देख सकते हो आप, माइनस ए माइनस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू थ्री। ओके, अच्छा, ए कितना आया था हमारा, ए आया था माइनस वन माइनस टू, बी कितना आया था, बी आया था वन प्लस सी इज इक्वल टू थ्री। तो हाउ मच, वन माइनस टू प्लस सी इज इक्वल टू थ्री। तो माइनस वन प्लस सी इज इक्वल टू थ्री और सी इज इक्वल टू फोर। ओके, तो ए बी सी तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। पुट ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। अब आपको याद होगा इक्वेशन नंबर वन थी v इज इक्वल टू के, यस, मुझे तो याद है, ईटा रेज टू पावर ए पी बाय एल रेज टू पावर बी और आर रेज टू पावर सी। तो यहां लगा दीजिए के। इसकी वैल्यू आई थी ए की माइनस वन, देखिए ए की वैल्यू माइनस वन, पी बाय एल रेज टू पावर बी, बी की वैल्यू कितनी थी, प्लस वन, और आर रेज टू पावर सी, सी कितना है, फोर। तो v इज इक्वल टू के, ये हो गया पी आर रेज टू पावर फोर, पी आर रेज टू पावर फोर अपॉन ईटा रेज टू पावर माइनस वन है, नीचे आके प्लस वन और एल। तो ये है पॉइजली इक्वेशन, बाय डायमेंशन हो चुकी है। फिर आपको पहले भी बताया है कि डायमेंशन से ये क्वेश्चन यहीं तक होगा, बिकॉज डायमेंशन कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू नहीं देता, तो आप इसे डायमेंशन से आगे नहीं कर सकते। हाँ, वैसे के की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आती है, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से के होता है पाई बाय एट। कितना होता है, पाई बाय एट, तो v आ गया पाई बाय एट पी आर रेज टू पावर फोर अपॉन ईटा एल। यस, के को पाई बाय एट पी आर रेज टू पावर फोर ईटा एल, पाई बाय एट पी आर रेज टू पावर फोर ईटा एल। तो ये आपकी पॉइजली इक्वेशन हो चुकी है, देख सकते हो। तो बेटे इस तरह से इन वीडियोस को आप देखिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा, और इस बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर भी पाओगे। तो हमारी पॉइजली इक्वेशन है जो हो चुकी है। अब आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और इसी के बेस पर और क्वेश्चंस भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। बाय।